हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। और आप भी जानते हैं कि यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में किस किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि यूपी विद में 200 प्रश्न होते हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है। और जीके में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्न में देखेंगे लगभग आपके 25 से जो 30 प्रश्न होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में भी 50 प्रश्न आते हैं। लगभग आपके यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। रीजनिंग में भी देखेंगे आप लोग लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ना है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़िए, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। तो यह यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स, सबके सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएगी। और अगर इससे तैयारी कर लेंगे, विद एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके आपको मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। करण तत्पुरुष समास दिया गया है। करण तत्पुरुष समास में आप लोग देखेंगे जो करण है तो यहाँ पे से का प्रयोग होगा और से का जो प्रयोग होगा के द्वारा के लिए होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो पदच्युत शब्द दिया गया है, इसमें देखेंगे जो अपादान यहाँ पे तत्पुरुष समास है उसका प्रयोग हुआ है। पद से, पदच्युत का मतलब होता है पद से निकाला गया, अलग होने के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ड है जो अघोष है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अघोष वर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होते हैं वह अघोष होते हैं। दूसरा आपका घोष होता है या आपका यहाँ पे सघोष होता है। और इसमें वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मैच करा लेंगे। अघोष आपसे पूछा गया है तो वर्ग का पहला और यहाँ पे दूसरा वर्ड आप लोग खोजेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वर्ड आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हिंदी की खड़ी बोली है यह शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है या विकसित हुई है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प छांटना है। देखिए दिया गया है कि निरंतर अभ्यास से जड़मति भी खाली स्थान बन जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए क्या हो जाएगा, जड़मति भी आपका यहाँ पे सुजान, सुजान देखेंगे बी वाले में है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। विलोम शब्द बताना था तो सुजान हो जाएगा। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और खालिस्तान भरपूर प्रकाश का। अमावस्या दिया गया, अमावस्या का आप लोग विलोम खोज लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका अमावस्या का होता है पूर्णिमा। तो सी वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पूरा वाक्य हो जाएगा कि अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और जो पूर्णिमा है वह भरपूर प्रकाश का होता है। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो नाराज शब्द है इसमें क्या है, उर्दू उपसर्ग। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। थोक का पर्यायवाची शब्द है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। थोक का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है यह देखिए आपके यहाँ से हो जाएगा थाक हो जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है पूजा का विशेषण है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे पूजा का विशेषण शब्द पूज्य हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
यह देखेंगे विशेषण का उपवाक्य हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके डी वाले में ऑप्शन दिया गया है कि मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, इसमें क्या है, सातत्य बोधक पक्ष है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पादप का पर्यायवाची शब्द चुने, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पादप का जो पर्यायवाची शब्द है वह पौधा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास बनता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे हनुमान जी की जो पूंछ थी उसमें आग नहीं लग पाई, फिर भी यहाँ पे पूरी लंका जल गई, तो यह क्या है, बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भाई का बहुवचन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा, भाई का भाइयों होता है, और भाइयों जो देखेंगे सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। नेता का स्त्रीलिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और आप लोग बहुत बार पढ़े हैं कि नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द है नेत्री होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जो भूत वर्तमान और भविष्य देख सके उसे त्रिकालदर्शी कहेंगे, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग देखेंगे असाध्य का मतलब होता है कि कठिन, और जो असाधु का मतलब होता है जो साधु न हो, इसका मतलब है कि जो दुष्ट हो, तो यहाँ पे हो जाएगा कठिन और दुष्ट, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को खालिस्तान होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के राजमहल शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो राजमहल शब्द है यह देखेंगे आपका यहाँ पे संकर शब्द के अंतर्गत आ जाता है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो भाषक शब्द मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, संकर शब्द। अगला प्रश्न है कि सम उपसर्ग का जो म है यहाँ पे किस शब्द में सुनाई पड़ेगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, सम उपसर्ग का जो म है तो यह आपका संभावना में यहाँ पे सुनाई देगा, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आदर का जो विशेषण शब्द है वह क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदर का आदरणीय होता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालक बहुत देर से रो रहा है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप भी जानते हैं कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। और अगर यहीं पे आपसे सिर्फ हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता तो 14 सितंबर होता है, यह भी आप लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे सही आंसर करने का। कृष्ण गीतावली नामक जो काव्य ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। वाच्य होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वाच्य देखेंगे आपके 3 प्रकार के होते हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ पे कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का क्या करना है, आपको चयन करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं हुई हो तो डी वाले को सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर करने का। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, कोई त्रुटि नहीं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो बिल्कुल सही लिखा गया है कि समय का अगर सदुपयोग हो रहा है या समय के सदुपयोग द्वारा जो मनुष्य है देवता बन जाता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है डी वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आप लोग भी डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चिरंतन का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, चिरंतन का होगा नस्वर, नस्वर डी वाले में या डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है, जो स्टेशन है यह देखेंगे अंग्रेजी भाषा के शब्द के अंतर्गत आ जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे सवैया है, सवैया बी वाले में है, बी वाला राइट आंसर है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के अंत में लगे होते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंशिक है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इक प्रत्यय, इक वाला सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है इसके लिए एक शब्द है। तो इसको देखिए यहाँ पे बोला जाता है संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है उसको संविदा बोला जाता है। संविदा यहाँ पर डी वाले में है, डी वाला राइट आंसर होगा। आप लोगों ने भी यहाँ पे सुना होगा संविदा नौकरी के बारे में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसके सदृश कोई दूसरा न हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय सही रूप से कौन सा लिखा गया है, वह आपके सी वाले में लिखा गया है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब में, कौन रोक सकता विपुल नाद, उपर्युक्त पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यह देखिए हो जाएगा प्रश्न अलंकार, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास कीजिएगा और राइट आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका, देखिए मध्वरी का मधुधन अरि होता है, यह सही है। यथेष्ट का यथाधन इष्ट होता है, पौधन इक का यहाँ पे पावक होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतीक्षा वाला गलत होगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से प्रयास करेंगे कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे चार वाक्य पढ़ लीजिए, जो सही हो उसका आंसर कर देना है। और यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, तो यहाँ पे देखेंगे जो सी वाला है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कर का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो कर है, कर इम्पोर्टेंट भी है और कर का यहाँ पे जो अर्थ होता है हाथ होता है, किरण होता है, टैक्स भी होता है। हाथ आप लोग जानते होंगे, बाकी किरण और टैक्स भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थिक शब्द के अंतर्गत आता है अनेकार्थक वाले में, तो डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल आपके पास में आ गया है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप तैयारी कीजिए। और अगर तैयारी कर रहे हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना है या अच्छे नंबर लाना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो आपके सीधे सीधे रिपीट होते हैं और एक आइडिया आपको सटीक आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो सीधे रिपीट होंगे। तो ये यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन सब कुछ रहेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स, सबके सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइन लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ है आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा जिससे मैसेज करेंगे। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिए और जो भी बुक्स नोट्स हो उसी से आप पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।